नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। मृत्यु के बाद भी हम जिंदा रहते हैं, इसका प्रूफ भी मिल जाएगा आपको। थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं अपने लव्ड वन से, थोड़ा सा धीरज रखना पड़ेगा। जितनी भी साइंटिफिक डिस्कवरीज हुई हैं वो सब के सब किसी बेसिक एजम्पशन पे हुई हैं, किसी हाइपोथेसिस पर हुई हैं। आज हम और आप अगर हवा में उड़ रहे हैं तो किसी ने पंछियों को देख करके ये अज्यूम किया कि इंसान भी हवा में उड़ सकते हैं, और उसी का रिज़ल्ट है कि हम आज पूरी दुनिया को ट्रैवल करते हैं। हालांकि जो एजम्पशन मैं आपको करने के लिए कह रहा हूँ, उसको करना कोई मुश्किल नहीं होना चाहिए। मैं चाहता हूँ आप ये चीज़ रियलाइज़ कर सकें कि आप सबके पास एक एस्ट्रल बॉडी है, एक सूक्ष्म शरीर है, जिसको मैं मॉलिक्यूलर बॉडी बोलता हूँ ज़िनोगा में, और वो मरने के बाद भी ज़िंदा रहती है। ये फिज़िकल वर्ल्ड की डेथ हमारी मॉलिक्यूलर बॉडी को कुछ नहीं कर पाती। ये बात और है कि हम उसको एक्सपीरियंस नहीं कर पाते मरने के बाद। तो आपको ये पूछना होगा क्यों नहीं कर पाते। इसके लिए थोड़ा सा हमको गायत्री मंत्र को फिर से समझना होगा। ओम भू भुवः सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसका मतलब ये है कि ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड पहले सुवह से चालू, वैसे कोई शुरुआत नहीं होती। जैसे नदी बहती है तो उसका कोई शुरुआत नहीं होता। पानी बरसता है तो आसमान से पानी तो बरसता है, लेकिन वो आसमान में पानी भी तो समुद्र से ऊपर गया है भाप बन के। तो ये जो चक्र होते हैं उनका कोई न शुरुआत होता है ना कोई अंत होता है। तो मान लीजिए कि आपकी ये ब्रह्मांड कभी शुरू हुई। जैसे बहुत से लोग पूछते भी तो हैं आप लोग कि अगर आत्मा इस दुनिया में आई तो कब आई। तो अगर किसी दिन या किसी समय आपने पहली बार इस फिज़िकल वर्ल्ड में, इस दुनिया में जो कि पैदा होती और ख़त्म हो जाती, जब इसमें पहली बार आपने जन्म लिया तो कब लिया और कहाँ लिया? तो वो था सुवह में, इलेक्ट्रॉनिक यूनिवर्स में। और वहाँ पर कई 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 जन्म, कई कई साल तो कहना छोड़ दीजिए, क्योंकि कोई कैलकुलेशन नहीं है। जैसे एक मच्छर की उम्र कितनी होती है आपकी और हमारी कंपैरिजन में? 6-7 दिन। और अगर बहुत स्ट्रांग मच्छर है, उसको टाइम टाइम पर खाना मिलता रहा और वो ज़िंदा रही, तो बहुत बार कुछ महीनों तक भी ज़िंदा रह सकती है। लेकिन हम तो इस ब्रह्मांड के, इस भू भुवः सुवः के कंपैरिजन में मच्छर भी नहीं है। हम हैं बैक्टीरियाज, जो शायद कुछ माइक्रो सेकंड के लिए आते हैं फिर मर जाते हैं। ठीक ऐसे ही जब फिजिकल वर्ल्ड में डिवाइन फ्रैगमेंट या आत्मन घुसती है, तो सबसे पहला लेयर जो आत्मन अपने चारों तरफ पहनती है वो सुवह यूनिवर्स का शरीर है। ये सारे एजम्पशन मैं आपसे करवा रहा हूँ ताकि आप प्रैक्टिसेस कर सकें। आप में से बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं, सर कितने दिन में हम ध्यान सीख लेंगे? फिर मैं आपसे कहता हूँ पहले कोर्स ज्वाइन करो। उसमें ज़िनोगा बेसिक और एडवांस कोर्स 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल लग जाएंगे। आपको पहले थियरी पढ़ना होगा, उसके बाद प्रैक्टिसेस करेंगे। आप सीधे प्रैक्टिस करना चाहते हैं, वो इसलिए क्योंकि आपको पता नहीं है कि आपका डिवाइन फ्रैगमेंट तक पहुँचने के लिए कितनी लेयर्स क्रॉस करनी होगी। सबसे पहले जो आत्मन के बाहर का लेयर है उसको इलेक्ट्रॉनिक बॉडी बोलते हैं। उसके बाद का लेयर है उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर बॉडी, जो भुवः यूनिवर्स में हमने पहना था। और फिलहाल जो आप ये वीडियो देख रहे हैं ये फिजिकल वर्ल्ड का पार्ट है, इसको बोलते हैं भू यूनिवर्स। लेकिन एक बड़ा इसमें चक्कर है। इसमें एक डाउनवर्ड आर्क है और एक अपवर्ड आर्क है। जब डिवाइन फ्रैगमेंट या सोल इस दुनिया में आती है पहली बार, तो सबसे पहले सुवह से, फिर भुवः से, फिर भू की तरफ जाती है। उसके बाद फिर वापस जाती है। तो जब वो सुवह से भुवः की तरफ आ रही है उसको हम बोलते हैं ज़िनोगा में डाउनवर्ड आर्क। वो हमारी पूरी ह्यूमैनिटी का, पूरी प्रजाति का, धरती का, आसमान का, सूरज का एक चक्कर हो चुका है। और जब हम वापस भुवः के लास्ट पॉइंट से, जो सबसे खराब पॉइंट था, जब वहाँ से वापस की तरफ जाते हैं, मुझे माफ़ करिए, मैं आपसे अभी भी कह रहा हूँ, इसको धीरज रख के सुन लीजिए। उस समय इसको हम बोलते हैं अपवर्ड आर्क, क्योंकि हम अपनी आत्मन की तरफ जा रहे हैं। तो होता ये है, जब हम डाउनवर्ड आर्क में थे उस समय हमारी
फिजिकल बॉडी जो थी वो सेकेंडरी बॉडी थी, हमारी प्राइमरी बॉडी मॉलिक्यूलर बॉडी थी। क्या मतलब है प्राइमरी और सेकेंडरी बॉडी का? जिस बॉडी का एहसास आपको लगता है कि ये मैं हूँ, जैसे आपको फिलहाल ये लगता है कि आप फिजिकल बॉडी हैं, जब ये बॉडी मर जाएगी तो आप ख़त्म हो जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा, ये आपको जो एहसास होता है, इसी एहसास को बोलते हैं प्राइमरी बॉडी। और सेकेंडरी बॉडी वो बॉडी होती है जो आप कभी कभी एक्सपीरियंस करते हैं, जैसा कि आप सपने की दुनिया में अपनी एस्ट्रल बॉडी को या मॉलिक्यूलर बॉडी को एक्सपीरियंस करते हैं। तो उसमें आपको ऐसी फीलिंग आती है कि ये मैं हूँ या नहीं हूँ या नहीं हूँ। लेकिन जब आप अब वापस के दौर में हैं, फिलहाल आपकी प्राइमरी बॉडी मॉलिक्यूलर बॉडी है। अभी आपको याद नहीं है, बल्कि अगर आपके मन में ये सवाल भी उठा है कि मैं क्यों मर रहा हूं, मैं क्यों हमेशा के लिए जिंदा नहीं रह सकता, क्यों मरने के बाद मैं लोगों को कांटेक्ट नहीं कर सकता, ऐसा क्यों है, क्यों हमारे, अगर हम डेथ के अगेंस्ट सवाल भी पूछ रहे हैं तो इसलिए क्योंकि हमारी एक्चुअल, अगर आत्मा को छोड़ भी दीजिए तो भी हमारी मॉलिक्यूलर बॉडी की एज बहुत 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 साल है। और इसीलिए ये फिजिकल बॉडी क्रेव करती है जानने के लिए, साधना करने के लिए, तपस्या करने के लिए। तो क्या ये अज्यूम कर सकते हैं आप कि आपके पास एक फिजिकल बॉडी है और एक मॉलिक्यूलर बॉडी है? अरे मैं कुछ और नहीं कह रहा हूँ अज्यूम करने के लिए, मैं खाली आपसे कह रहा हूँ आप ये अज्यूम कर लीजिए कि आपकी एक बॉडी है और एक माइंड है। ये तो पहले से ही आप जानते हैं, तो अज्यूम क्या करना। इसी माइंड का एक स्ट्रक्चर है, इसका एक रूप है जो आपसे अलग है, इस फिजिकल बॉडी से अलग है। वही रूप या स्ट्रक्चर, वही माइंड सपने की दुनिया में जाता है और सपने को एक्सपीरियंस करता है। मैं सपना वर्ड पसंद नहीं करता हूँ प्लीज़। वो हमारा माइंड या मॉलिक्यूलर बॉडी मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में जाता है हर रोज़ रात को और उसको एक्सपीरियंस करता है। और जो आपके प्रियजन आपको छोड़ के गए हैं वो केवल और केवल मॉलिक्यूलर बॉडी में गए हैं, जैसे रोज़ रात को सोते समय जाते थे, और उसी मॉलिक्यूलर वर्ल्ड को जी रहे हैं। अगर आप अरुंधति की तरह, ऋषि वशिष्ठ की तरह, कृष्ण की तरह अपनी मॉलिक्यूलर बॉडी को साध लें, उसको कंट्रोल कर लें, तो आप भी अपने प्रियजन के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे मृत्यु के बाद पांचों पांडवों को कृष्ण ने कांटेक्ट किया और वो सब आराम से मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में रहे। ऐसी कहानी है, ये तो सुना भी होगा आपने, नहीं सुना? तो अब सवाल उठता है क्यों हम अपनी मॉलिक्यूलर बॉडी को पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाते, साध नहीं पाते, एक्सपीरियंस नहीं कर पाते? उसके लिए मैं चाहता हूं एक शब्द को थोड़ा सीरियसली समझें। सुर। आपने गाना सुना है, रे मन सुर में गा, रे मन सुर में गा, कोई राग बेसुर ना बोले ना बोले। मेरा बड़ा राग बेसुरा है, लेकिन यहाँ तो मन के सुर की बात चल रही है। मन कब बेसुरा होता है? क्योंकि जो हमारा बॉडी है उसका सुर मतलब हेल्थ। अगर आपका बॉडी टाइमली, उसको भूख लग रही है, वो समय समय पर उठ रहा है, खा रहा है, पी रहा है, दौड़ रहा है, सब कुछ कर रहा है, अगर दिनचर्या फॉलो कर पा रहा है तो वो सुर में है, वो हेल्दी है, वो स्वस्थ है, वो स्व में स्थित है। लेकिन वही बॉडी, उसी का काउंटर पार्ट माइंड या मॉलिक्यूलर बॉडी, जब वो सुर में होता है तो उसको कैसा महसूस होता है? क्योंकि उसी को सुर में करना है। बल्कि दोनों बॉडीज अपने अपने लेवल पे सही हैं, उनका जो मेन सुर है उन दोनों को कॉन्जॉइंट करना है, ताकि फिजिकल बॉडी मॉलिक्यूलर बॉडी अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पे काम ना करे। फिलहाल यही चल रहा है। योग में यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा करते हैं। ये प्राणायाम का पर्पज़ खाली ये वाला प्राणायाम नहीं है। प्राणायाम और गहरा है, जिनों का एडवांस में आप सीखेंगे। खाली सांस से प्राणायाम नहीं होती, प्राणायाम पांचों इंद्रियों से होती है। ये जो प्राणायाम का पर्पज़ है वो है हमारी मॉलिक्यूलर बॉडी का हमारे फिजिकल बॉडी के साथ सुर सध सके। और जब ये सुर सधता है तो आप शांत महसूस करते हैं, आप किसी चीज़ पर डिपेंडेंट नहीं होते, आपको चिंता नहीं होती। कृष्ण जी कहते हैं ना कि सिचुएशन आती है और आप उसको सही सही रिस्पॉन्ड कर पाते हैं। जैसे एक बीज जब वो मिट्टी में जाता है तो बहुत खूबसूरत पेड़ और पौधा बनता है, फूल जब सूरज को देखता है तो खिलता है। ऐसे ही आपकी जब मॉलिक्यूलर बॉडी फिजिकल बॉडी दोनों कंजॉइंट होते हैं तब आप पहली बार
ऐसा कुछ होता है कि डिवाइन फ्रैगमेंट की, मतलब हमारे आत्मन की मैसेजेस को जो वो हमेशा से भेज रहा है, उसका नेचर ही है कभी न मरना, वो हमेशा से जो भेज रहा है वो हम परसीव कर पाते हैं, महसूस कर पाते हैं। ये कोई चमत्कार नहीं है। जब कृष्ण अपना विश्व रूप दिखाते हैं तो कोई बहुत बड़ा चमत्कार नहीं है। वो उनका फिजिकल बॉडी का, मॉलिक्यूलर बॉडी का और इसके आगे इलेक्ट्रॉनिक बॉडी का एक सुर में साधना है, एक परफेक्ट सिमेट्रिकल स्टेट में होना है। और उसकी शुरुआत करनी पड़ेगी हमको यहीं, इसी दुनिया में। ये जो भी यम नियम सीखे हैं, 5 यम होते हैं, 5 नियम होते हैं, वो बहुत डिटेल्ड टॉपिक है, अभी इस वीडियो का पार्ट नहीं हो सकता। इस वीडियो में खाली मुझे ये बताना था कि अगर आप बहुत सीरियस हैं अपने मृत्यु के पार झांकने के लिए, अपने प्रिजन से कनेक्ट करने के लिए, उसके लिए कोई और आपको हिप्नोटाइज करे, और जब आप निकलेंगे आपको अगर किसी ने पास्ट लाइफ रिग्रेशन कर भी दिया तो भी आपका डाउट ख़त्म नहीं होगा। आपका डाउट केवल तभी ख़त्म होगा जब आप एक्चुअली खुद जा पाएंगे दूसरे के मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में। जब आप अपने प्रियजन से मिलेंगे मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में, तभी आप ये कह सकते हैं कि मैंने उनको देखा है, करेक्ट किया है। और ये केवल हिप्नोटिज्म का खेल नहीं है, इसमें आपके कॉन्शियस माइंड को, आपके सेक्शन 2B जो कि गहरे ध्यान में रहता है, जाता है, उसके साथ कनेक्ट होना पड़ेगा। ये सबसे पहले क्या करना है, आपको इस चीज़ पर थोड़ा सा अजम्पशन करना होगा, थोड़ा सा भरोसा करना होगा कि हमारे पास एक एस्ट्रल बॉडी है। ये खाली माइंड नहीं है, खाली हमारे थॉट्स नहीं है जो यहाँ वहाँ दौड़ते रहते हैं। वो एक्चुअल एक बॉडी है। और वो कैसे बनती है, वो ध्यान से बनती है। जब 24 घंटे की ध्यान की एक लहर आपके माइंड में दौड़ेगी, आपके अंदर रहेगी, तब आप पहली बार देखेंगे कि इस सपने की दुनिया में भी आपको एहसास होना शुरू हो जाएगा कि आप जानते हैं ये है मॉलिक्यूलर वर्ल्ड और ये आप हैं। तब आपके लिए डेथ मजाक सा हो जाएगा। जैसे फ़िलहाल सोना एक सिंपल सी चीज़ है, आंख बंद किया सो गए, ऐसे ही आपके लिए मरना हो जाएगा। तभी तो आप आत्मन होंगे, जिसके लिए मृत्यु कुछ नहीं है, केवल शरीर धारण करना। और ऐसे पहनता है आत्मन जैसे कोई कपड़ा पहनता है। कृष्ण यही तो एग्जाम्पल दे रहे थे। तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, कुछ समझ में आ रहा है, कुछ दिमाग में पकड़ रहा है, और कल आपको कौन सा एक्सपीरियंस आया मॉलिक्यूलर बॉडी में, मुझे बताइएगा। अगर आप बहुत सीरियस हैं इस वीडियो को देख करके इस प्रैक्टिस में जाने के लिए, तो क्या पता मैं आपको कल मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में मिल जाऊं। देखिए, एक दिन ट्राई करके देखिए, फिर कल मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। अगर आप इस वीडियो के साथ कनेक्ट हो पाए तो अपने दोस्तों से शेयर करिए, लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब किए बिना जाइएगा मत। और यहाँ पर ये व्हाट्सएप नंबर है, इसमें ढेर सारे अलग अलग कोर्सेज हैं। मैंने सारे कोर्सेज को 4 पार्ट में डिवाइड किया है। एक डिसीजन मेकिंग का कोर्स है जिसको हमने धर्म के नाम से पुकारा है। स्पिरिचुअल जो का बेसिक एडवांस कोर्स है उसको हम मोक्ष के नाम से पुकारते हैं। रिलेशनशिप के कोर्स को हम काम के नाम से पुकारते हैं। और लास्ट में पैसे का, फाइनेंशियल फ्रीडम का, उसको हम अर्थ के नाम से पुकार रहे हैं। तो ये 4 बेसिक हेडिंग है जिसमें ढेर सारे अलग अलग टॉपिक्स हैं। वो सब आप ऐप में जाकर के डीप स्पेस नॉलेज, अगर आप प्ले स्टोर पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। और अगर कोई जानकारी चाहिए इन कोर्सेज़ के बारे में तो ये व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों।